ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम पार्ट 2 में योग दर्शन के प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, क्रिया योग किसे कहते हैं? उत्तर है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिला के हम क्रिया योग कहते हैं। योग सूत्र 2 of 1, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, पतंजलि योग सूत्र तृतीय पाद के पहला श्लोक में। यानी तप, स्वाध्याय और क्रिया और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्रिया योग कहते हैं। यहाँ तप का अर्थ क्या है? अपने उद्देश्य में जो भी बाधाएं आए उनको सहजता या सजगता से सहना तप कहलाता है। स्वाध्याय क्या होता है? आत्मोन्नति में सहायक साहित्य का अध्ययन करना, प्रतिदिन अपना आत्मा का आत्मनिरीक्षण करना और यह सोचना कि आज हम मुझसे क्या गलती हुई है, क्या अच्छा हुआ है, क्या हम कहाँ हमने किस किस जगह हमसे अपराध हुआ है, उसका अध्ययन करके फिर उसका प्रायश्चित्त करने की कोशिश करना, अपने आप को शुद्ध करना, ये हमारे स्वाध्याय में आते हैं। इसमें स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान, व्यास जी कहते हैं कि तस्मिन् परमं गुरु सर्व क्रियान पर्णम, तस्मिन् परमं गुरु सर्व क्रियान पर्णम, अर्थात अपने परम गुरु को सब कुछ अर्पण कर देना, अर्पित कर देना, यहाँ तक कि अपने फल की इच्छा भी न करना, मतलब पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण को हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। जो भी है अपने सारे गुण को, भगवत गीता में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझमें पूरा समर्पण कर दे, तेरा जो कुछ भी है, सारे बुराइयां, सारे अच्छाइयां, अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा, सब कुछ समर्पण कर दे, शून्य महाशून्य में चले जाए। पूर्ण समर्पण को हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जब हम ऐसा ये तीनों करते हैं, इन तीनों का सामूहिक रूप होता है क्रिया योग। प्रश्न है, क्लेश का कारण क्या है? उत्तर है अविद्या, यानी जो तमोगुण से जो प्रेरित होता है, ये सभी क्लेशों का मूल कारण अविद्या होता है। अविद्या के लक्षण ये होते हैं कि ये अनित्य होता है। अगर परीक्षा में भी आता है अविद्या के लक्षण, ये अनित्य होता है, असूचि होता है, दुख पूर्ण होता है, अनात्म होता है, नित्य होता है, सूची होता है, सुख और आत्मा होते हैं। इन्हीं से बाकी क्लेशों का जन्म होता है और यही मूल होता है। प्रश्न, अस्मिता क्या होता है? उत्तर, अस्मिता मोह या अहम, अर्थात देखने वाला दृष्टा, देखने वाला दृष्टा व देखने वाले के शक्ति को एक समझना। देखने वाला जो होते हैं, देखने वाला दृष्टा और देखने वालों की शक्ति, इन दोनों को एक समझना, एक अहम का भाव होता है, इसको अस्मिता कहते हैं। इसको योग सूत्र द्वितीय पाद के 6 नंबर श्लोक पे बताया गया है। प्रश्न, राग या महामोह किसे कहते हैं? उत्तर, भोगे जा चुके सुख को पुनः भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको राग कहते हैं। सुखानुशयी राग, ये द्वितीय पाद के 7वें नंबर श्लोक पे है योग सूत्र के, ये राग कहलाता है। प्रश्न, द्वेष या तामिश्र किसे कहते हैं? तामिश्र यानी द्वेष, दुख के प्रति अनुशय हो जाना द्वेष कहते हैं। दुख के प्रति अनुशय हो जाना द्वेष कहलाता है। दुखानुशयी देश, ये द्वितीय पाद के 8 नंबर श्लोक है योग दर्शन। प्रश्न, अभिनिवेश यानी अंध तामिश्र किसे कहते हैं? उत्तर, मृत्यु को भी, मृत्यु के जो भय होती है, इस मृत्यु भय को हम अभिनिवेश कहते हैं। ये मृत्यु का भय ज्ञानी लोगों को भी होता है, जो परम ज्ञानी होते हैं उनको भी मृत्यु का भय होता है।
मृत्यु का भय किसको नहीं होता? सिर्फ योगियों को मृत्यु का भय नहीं होता, बाकी सबको मृत्यु का भय होता है, यानी अभिनिवेश बाकी सब में होता है। इसके बारे में द्वितीय पाद के 9 नंबर श्लोक में बताया गया है कि स्वर साहि विदुष अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। हमें पतंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद में 9 नंबर श्लोक, अगर परीक्षा में आते तो आप श्लोक में याद करेंगे या बताएंगे। प्रश्न, कर्माशय कैसे बनता है? उत्तर, क्लेशों से कर्माशय बनता है। कर्माशय को इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। प्रश्न, प्रकृति पुरुष के संयोग में कुल कितने तत्व हैं? योग दर्शन के अनुसार प्रकृति, उत्तर है योग दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष के संयोग में कुल 26 तत्व हैं। इसमें 24वां तत्व प्रकृति के 24, इसमें आप याद रखो ना संख्या को, प्रकृति के 24 तत्व हैं, पुरुष के 25 तत्व हैं, और जो 26वां तत्व है वो ईश्वर है। योग दर्शन के अनुसार 26 नंबर जो तत्व है वो ईश्वर है। प्रश्न, दुख कब प्राप्त होता है? दुख कैसे होता है? उत्तर, दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा को दृष्टा कहते हैं, और दृश्य, दृश्य मतलब प्रकृति। तो दृष्टा और दृश्य यानी आत्मा और प्रकृति का संयोग ही दुख है। योग दर्शन के द्वितीय पाद के 17 नंबर 17 नंबर श्लोक में बताया गया है, दृष्ट दृश्य संयोग हेय हेतु, अर्थात दृष्टा व दृश्य अर्थात आत्मा और प्रकृति का संयोग ही दुख होता है। प्रश्न, प्रकृति का गुण बताएं। उत्तर, दृश्य अर्थात प्रकृति, उनके गुण होते हैं प्रकाश, क्रिया, स्थिति या सत्स्थिति के रूप में, या सत्गुण, रजगुण, तमगुण स्वभाव वाला है प्रकृति, जो भोग करने वाला है। क्योंकि आप देखो, हम जो भी भोग करते हैं चाहे सुख या दुख गुणों से ही आती है। तमोगुण के कारण हम दुख भोग करते हैं, और सतगुण जब होता है तो भी जब हमें सुख मिलती है वो भी हम भोग ही करते हैं। तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति, जिसको हम सतगुण, रजगुण, तमगुण, तम स्वभाव वाला होता है, उसको भोग करने वाला होता है, ये प्रकृति होता है। भोग व अपवर्ग इसका प्रयोजन है, प्रकृति का प्रयोजन है, याद रखिएगा। प्रकृति के लिए विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग इसके परिणाम है। प्रकृति का परिणाम क्या है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग इसके परिणाम है। प्रकृति अर्थात दृश्य का परिणाम के लिए योग सूत्र में द्वितीय पाद के 19 नंबर श्लोक में महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। ये सूत्र नंबर 19 है द्वितीय पाद का, जिसके बारे में बताया गया है। प्रश्न, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग को कैसे आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। उत्तर, विशेष में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 स्थूलभूत और 1 मन, कितने हो गए? 16 हो गए। 5 + 5 + 5 + 1 = 16। अविशेष में क्या होती है? 5 तन्मात्राएं होती है और 1 अहंकार। तो अविशेष क्या होगा? 6 हो गया। 5 तन्मात्राएं प्लस 1 अहंकार = 6, ये अविशेष हो गया। लिंग मात्र क्या होती है? 1 बुद्धि, संख्या में 1 होती है। आलिंग क्या होती है? प्रकृति, संख्या में 1 होती है। काउंट करें इनको, 24 हो गए। विशेष के 16 हैं, अविशेष के 6 हैं, 22 हो गए ना। लिंग मात्र 1 हुआ, 23, और अलिंग 1 हुआ, 24 हो गया। तो उसके बाद 25वां तत्व जो है वो आत्मा यानी पुरुष है। आत्मा को पुरुष भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ये 1 है, तो 25 हो गया। और 26वां तत्व क्या हो जाएगा? ईश्वर। कुल मिला के योग सूत्र में 26 तत्व हैं। प्रश्न, आत्मा का स्वरूप बताइए या दृष्टा का स्वरूप बताइए। उत्तर, आत्मा का स्वरूप, आत्मा या दृष्टा ज्ञान स्वरूप, देखने वाला, शुद्ध ज्ञान। इसके लिए योग सूत्र में द्वितीय पाद के 20वें श्लोक में बताया गया है, दृष्टा दृशिमात्र शुद्धयोपि प्रत्ययानुपश्चः। ये 20 नंबर श्लोक है द्वितीय पाद। प्रश्न, पुरुष का लक्षण बताएं।
उत्तर, पुरुष बुद्धि के प्रति संवेदी होती है। दृष्टा यानी आत्मा आत्मा पुरुष और दृश्य यानी प्रकृति का संयोग का कारण अविद्या होता है, जिसका फल दुख होता है। अविद्या के अभाव में कैवल्य मिलता है। अविद्या विवेक ख्याति से नष्ट होती है। अविप्लव विवेक ख्याति से अविद्या नष्ट होती है। अविप्लव का अर्थ होता है परिपक्व अवस्था। प्रश्न, अष्टांग योग को बता करके बहिरंग और अंतरंग के योग को योग के नाम को उल्लेख कीजिए। उत्तर, अष्टांग महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इसको बहिरंग कहा गया है और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। योग दर्शन के द्वितीय पाद के श्लोक नंबर 29 29 नंबर श्लोक में बताया गया है कि योग दर्शन के द्वितीय पाद में 29 नंबर श्लोक में बताया गया है कि श्लोक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टभंगानी। हाँ, अष्टांग योग के बारे में हमें बताया गया है। यम को महाव्रत भी कहते हैं। प्रश्न, अहिंसा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना, यह अहिंसा होता है। इनके प्रतिष्ठित होने से हमें वैर भाव समाप्त होती है। अगर अहिंसा हमारा अगर प्रतिष्ठित हो जाता, सिद्ध हो जाता है, तो किसी के भी प्रति जो वैर भाव है वह समाप्त हो जाती है। प्रश्न, सत्य क्या है? उत्तर, कपट रहित होकर वैसा का वैसा बतलाना सत्य होता है। ये परिभाषा में है, परंतु सत्य की कुछ बातें और है। ऐसा कोई सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का हानि हो। इसीलिए हम शब्दों को बदलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विकलांग विकलांग शब्द को दिव्यांग बना दिया गया है। उनको भी पता है कि विकलांग का अर्थ क्या है, लेकिन सुनने में उनको कष्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको दिव्यांग बना दिया गया है इसको, ताकि उनको सुनने में कष्ट न हो। सत्य बोलते समय हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर हम कहीं मार्ग में जाते हैं और हमें कोई असामाजिक तत्व अगर हमसे कोई किसी को पूछता है, जिसके बोलने से हम अगर किसी को कुछ हानि होता हो, कोई चोर डकैत ऐसा कुछ हो, उनको हम सत्य नहीं बोलना चाहिए कि वो सब सत्य से किसी का हानि हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्य जो है वो किसी को हानि न पहुंचे, सामूहिक रूप से किसी को या किसी तरह से किसी को हानि न पहुंचे। कपट रहित होकर जैसे का जो वैसा को वैसा बतलाना परिभाषा के रूप में सत्य कहलाता है। सत्य के प्रतिष्ठित होने से वाणी क्रिया के फल पर आश्रित होता है, अर्थात जो बोलते हैं वो हो जाता है या सत्य प्रतिष्ठित होता है। प्रश्न, अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय के प्रतिष्ठित होने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, अस्तेय का अर्थ होती है चोरी न करना, अर्थात मन, वचन और शरीर के द्वारा किसी के अधिकार को भी नहीं चुराना, किसी के आइडियाज को, पैसे को या किसी भी तरह के किसी की अनुमति के बिना चीजों को ना चुराना। जब अस्तेय प्रतिष्ठित होती है तो समस्त रत्न की प्राप्ति होती है। प्रश्न, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, मन, इंद्रियों व शरीर द्वारा उत्पन्न वासना, विकारों जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उनका दमन करना, उनमें संयम करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से वीर्य का लाभ होता है, तेज होता है और हमारे ऊर्जा सहस्रार चक्र की तरफ प्रवाहित होती है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक उद्देश्य हम ब्रह्म की तरफ आचरण, मतलब ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म ऊर्जा की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमें सहस्रार चक्र की तरफ जाती है, इसका उद्देश्य होता है। अपरिग्रह। प्रश्न है, अपरिग्रह से आप क्या समझते हो? अपरिग्रह के सिद्ध होने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, संग्रह भावना का त्याग, अर्थात आवश्यकता से अधिक चीजों को इकट्ठा न करना या संस्कारों का भी इकट्ठा न करना, इसको हम अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह जब प्रतिष्ठित होती है तो जन्म विषय का बोध, अर्थात हमें अपने पूर्व जन्मों की भी के बारे में हमें अपने ज्ञान हो जाती है, हमें ज्ञान या जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। प्रश्न, महाव्रत किसे कहते हैं? उत्तर,
इन 5 यमों को महाव्रत कहते हैं। इन महाव्रत की गणना हम इस प्रकार से करते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं विभूति पाद के तृतीय पाद के श्लोक नंबर 31 में जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जाति देश काल और समय। श्लोक नंबर 31 विभूति पाद। प्रश्न, नियम किसे कहते हैं? उत्तर, योग दर्शन के अनुसार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको हम नियम कहते हैं। इसके लिए द्वितीय पाद में श्लोक नंबर 32 में नियम के बारे में बताए हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच संतोष तपः ईश्वर प्रणिधानानि, योग दर्शन के द्वितीय पाद में श्लोक नंबर 32 में नियम के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों मिला के नियम हैं। शौच का अर्थ होता है शुद्धि, अर्थात शुद्धि दो तरह की होती है, एक होती है बाह्य और दूसरी होती है आंतरिक। अर्थात बाह्य शुद्धि जो है बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से होने चाहिए। शौच के प्रतिष्ठित होने से अपने अंगों से लगाव नहीं होगा, आसक्ति की समाप्ति होगी, आसक्ति खत्म हो जाएगा। बाह्य शौच में जैसे हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं और बाकी सब जो हम परिष्कृत करते हैं, घर की सफाई करते हैं, ये सब बाह्य शौच है। आंतरिक शौच क्या होती है? जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि की होती है, ईर्ष्या, जेलसी जो होती है, ये इन सब से सफाई करना, ये इन ऐसी भावनाएं अपने अंदर न रखना, इसको हम कहते हैं आंतरिक शौच कहते हैं। संतोष, संतोष का अर्थ होती है सात्विक मार्ग से, सात्विक तरीके से जितना हम उपार्जन करते हैं उसमें खुश रहना, उतने ही में खुश रहना, इसको संतोष कहते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिला उसे बिना शिकायत के प्रेम भाव से स्वीकार करके उसको उससे अपना जीवन यापन करना संतोष कहलाता है। याद रखिएगा, संतोष का अर्थ यह है, संतोष का अर्थ का दुरुपयोग नहीं करना है। इसका अर्थ कतई नहीं है कि अगर कोई कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को जरूरत जितना सैलरी होना चाहिए उससे कम सैलरी देता है तो वो गलत गलत है, या हम अगर अपने किसी एम्प्लॉय को अगर कम देते हैं तो वो भी स्त्रिया में आता है, आपका हम जो चोरी में आता है। वैसा नहीं करना है और नहीं ऐसा सहना है। जितना हमें न्याज्य, मतलब जितना हमें पाना, हमारा जितना योग्यता है, हमारे योग्यता के अनुसार जितना हमें मिलना चाहिए, अगर उतना मिल रही है तो वो सात्विक उपार्जन है, उसमें हम अपने जीवन को अच्छी तरह से उसमें खुश रहना, ये संतोष कहलाता है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम अपने प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे बताया गया है उपनिषद में कि त्याग पूर्वक भोग करना, इस तरह से हमें, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष के प्रतिष्ठित होने से हमें सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप, सत्य मार्ग पर चलते हुए सभी द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। तप के प्रतिष्ठित होने से अशुद्धि का क्षय होता है और शरीर व इंद्रियों की सिद्धि होती है। स्वाध्याय, आत्म उन्नति में सहायक साहित्य और अध्ययन और स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का निरीक्षण करना स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के प्रतिष्ठित होने से इष्ट देवता के साथ संबंध प्राप्त होता है, अर्थात जो भी हमारे इष्ट देवता होते हैं उनका उनसे हमारा संबंध होता है। ईश्वर प्रणिधान, समस्त क्रियाकलाप, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। जब पूर्णतया ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है, पूर्ण समर्पण जो होती है, तब इसके प्रतिष्ठित होने से समाधि की प्राप्ति होती है। प्रश्न, प्राणायाम किसे कहते हैं? उत्तर, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में द्वितीय पाद के श्लोक नंबर 49 में बताया गया है प्राणायाम के बारे में। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासेर गति विच्छेदः प्राणायामः
ये श्लोक नंबर 49 द्वितीय पाद में है। अर्थात आसन के जब सिद्ध होने के बाद श्वास को लेने की गति को, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ने जो छोड़ते हैं, इनके गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम होता है। अर्थात प्राण को नियंत्रण करना या रोकना ही प्राणायाम होता है। और दूसरा क्या है, हम क्या कहते हैं इसको, कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो लय होती है, जो गति होती है, उसको विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्रश्न, प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताएं। उत्तर, प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम, ये हम प्राणायाम के प्रकार है। योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। बाह्य प्राणायाम क्या होती है, श्वास बाहर का बाहर जब हम रोक देते हैं उसको हम कहते हैं बाह्य प्राणायाम। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम किसे कहते हैं, श्वास को अंदर भरकर जब अंदर रोक लेते हैं उसका कहते हैं आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, कहीं भी किसी भी जगह पे यथास्थिति जहां के तहां सांस को रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम, केवल अंदर और बाहर जाते सांस को हम देखते हैं, कहीं रोकना नहीं होता है, इसे कहते हैं बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा देखे जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश के ऊपर का जो आवरण होता है वो नष्ट हो जाता है। योग सूत्र के द्वितीय पाद के श्लोक नंबर 52 में है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम। प्राणायाम से धारणा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक क्षमता की बहुत अच्छी वृद्धि होती है, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी प्राप्त होती है तो हम प्राणायाम करते हैं। प्रश्न, प्रत्याहार क्या होती है। उत्तर, इंद्रियों का अपने अपने विषय से विमुख होने पर वो चित्त के स्वरूप हो जाता है, अर्थात अंतर्मुखी हो जाता है। प्रत्याहार अंतर्मुखी होने का अर्थ क्या है, जब हमारे जैसे कान एक इंद्रिय है, श्रवण करता है, सुनता है, क्या सुनता है, बाहर से सब चीजें सुनती है, सारे आवाजें सुनती है, सारे बातें सुनती है, उससे क्या होती है, उससे हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। बाहर के शब्दों को सुनकर उससे हमें अच्छा या बुरा लगता है, सुख या दुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये कान अगर अंतर्मुखी हो जाएगा तो क्या सुनेगा, वो बाहर की आवाज नहीं सुनेगा, वो नाद को सुनेगा। जो हमारे अंदर जो ओंकार की ध्वनि हो रही है या अंदर की जो नाद हो रही है, उस नाद को श्रवण करेगा, जिससे वो परम शांति प्राप्त करेगा। ये एक इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय, कान एक इंद्रिय है जो जब बहिर्मुखी था, जब बाहर का चीजों को सुनता था तो बहुत तरह का हमें सुख सुख से हमें मिलता था। लेकिन यही जब अंतर्मुखी होती हुई तो हम अपने अंदर की आवाज, जैसे कहते हैं ना, अंदर बोलते हैं अंदर की आवाज को सुनो, ये अपने अंदर जो नाद है उस नाद को हम सुनते हैं, उससे हम धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारे जो कर्ण इंद्रिय हुआ, श्रोत इंद्रिय जो हुआ, जो अंदर की आवाज सुना, ये अंतर्मुखी होना। जैसे आंखें दिखता है, आंखों का काम देखना होता है, तो बहिर्मुखी होगा तो क्या होगा, वो सारा चीजों को देखेगा और देखने के बाद जो भी उसका अनुभूति होगा उससे हमें सुख या दुख प्राप्त होंगे। लेकिन यही आंखें, हम कहते हैं ना बंद आंखों से देखना, आंखें जब बंद होंगी तो देखेंगे कैसे, आंखें जब बंद होगी तो देखेंगे कैसे, बाहर चीज नहीं देखेंगे। आंखें जब बंद करते हैं तब हमें अपने अंदर की तरंगे या अंदर की चीजें दिखती है। इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम आंखें खोलते नहीं है कि ऊर्जा बाहर निकलती है, वो बहिर्मुखी होती है। जब हम ध्यान में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं या प्रभु चिंतन में जाते हैं, तो वो अंदर की चीजों को देखता है, उस प्रभु की, उस अपने आत्मा को देखता है, उस परमपिता परमेश्वर को देखता है। ये हुई अंतर्मुखी होना। तो प्रत्याहार जब करते हैं तो इंद्रिया बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है, तो जो चीजें पहले हमें सुख या दुख दे रहा था वो हमें अब ज्ञान देगा, विवेक वैराग्य देगा, हमें साधना की तरफ आगे बढ़ाएगा। इसलिए इन प्रत्याहार से क्या होती है, इंद्रिया अंतर्मुखी होती है। इसके लिए योग साधना में द्वितीय पाद के श्लोक नंबर 54 में बताया गया है। 54 नंबर श्लोक, अब इसको मैं श्लोक बता रहा हूँ। स्वविशेष संप्रयोग है चित्तस्य स्वरूपकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। ये योग सूत्र 54 है द्वितीय पाद के। अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषय से विमुख होकर
चित्त के स्वरूप का यानी अंतर्मुखी होना प्रत्याहार होती है। प्रत्याहार की सिद्धि होने के बाद इंद्रियों पर साधक का उच्चतम नियंत्रण नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय बाहर की तरफ नहीं जाती है, तो साधक का पूरा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण होता है जब इंद्रियों की, जब हमें प्रत्याहार की जो हमें सिद्धि होती है। तो प्रश्न, संयम के प्रतिष्ठित होने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, संयम के प्रतिष्ठित होने से बुद्धि प्रकाशित होती है, सतोगुण से प्रकाशित होती है, और हमें जिसमें हम संयम करते हैं उनके बारे में पूर्ण हमें ज्ञान प्राप्त होती है। जैसे अगर हमने नाभि प्रदेश में हमें संयम किया तो हमें पूर्ण शरीर के ज्ञान प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सूर्य में हम जब संयम करते हैं या चंद्रमा में जब संयम करते हैं तो हमें उसके अलग अलग हमें ज्ञान पूर्वक पूर्ण प्राप्त होती है। जैसे अगर हमने सूर्य में अगर जब हम संयम करेंगे तो समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से देह रचना का पूर्ण ज्ञान होती है। इस प्रकार से संयम का हमें लाभ होता है। प्रश्न, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इन शब्दों को हम एक बार तो हम अध्ययन करते हैं लेकिन हमेशा याद नहीं रहता, जिस वजह से हम उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाते कभी कभी। आप इसकी याद करो, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों में संयम करने से अरिष्टो अरिष्टो या मृत्यु के कारणों का ज्ञान हो जाता है। मैत्री के संयम करने से क्या प्राप्त होता है? प्रश्न है, मैत्री के संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, बल की प्राप्ति होती है, अबोध बल, अत्यंत बल की प्राप्ति होती है। प्रश्न है, हृदय में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न है, चंद्रमा में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, चंद्रमा में संयम करने से समस्त तारे समूहों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न है, मूर्धा ज्योति अर्थात सिर पर संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, मूर्धा ज्योति पर संयम करने से सिद्ध महात्माओं के दर्शन होते हैं। प्रश्न है, सिद्धियां कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होती है? उत्तर है, सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त होती है। इसके लिए योग सूत्र में चतुर्थ पाद के प्रथम श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिज सिद्धयः, अर्थात जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि रहित, समाधि अर्थात वासना रहित समाधि से, इस 5 प्रकार के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती है। ये वासना रहित होती है, जो समाधि होती है वो वासना रहित होती है। समाधि से हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। योग सूत्र के अनुसार हमें सिद्धियां जब प्राप्त होती है, इसके अलावा इसमें अष्ट सिद्धि के बारे में भी बात की गई है। ये अष्ट सिद्धियां क्या होती है? अनिमा, नाम लिखिए आप लोग, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। प्रश्न है, कर्म से आप क्या समझते हैं? कर्म को समझाइए। उत्तर है, कर्म कर्म को योग दर्शन में 4 हिस्से में बांटा गया है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। यहाँ शुक्ल कर्म का अर्थ होती है जो पुण्य कर्म होती है, पुण्य कर्म को हम शुक्ल कर्म कहते हैं। जो अपुण्य कर्म होती है, जो पाप कर्म जो होती है, उसको हम कृष्ण कर्म कहते हैं। और शुक्ल कर्म मतलब निश्चित, उसमें पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। जो हम आम लोग जो करते हैं, हम लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, तो अच्छे काम और बुरे काम दोनों मिला के जो करते हैं उसको हम कहते हैं निश्चित कर्म कहते हैं। और अशुक्ल अकृष्ण में क्या होती है कि निष्काम योगी जो होते हैं वो, उनका कर्म न तो पुण्य कर्म होता है न पाप कर्म होता है, इसको हम कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि योगी का कर्म किस प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन में यही दिया गया था, यही आपको दिया गया है। योगी का कर्म, ऑप्शन ए शुक्ल कर्म, ऑप्शन बी कृष्ण कर्म, ऑप्शन सी शुक्ल कृष्ण कर्म, ऑप्शन डी था अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो योगी का जो कर्म है वो निष्काम होती है, यानी कि अशुक्ल और अकृष्ण कर्म।
प्रश्न है, वासना उत्पन्न होने के कारण बताइए। उत्तर है, वासना उत्पन्न होने के 4 कारण होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला हेतु अर्थात अविद्या, फिर फल अर्थात जाति, आयु और भोग, फिर आश्रय अर्थात चित्त, और चौथा है आलंबन अर्थात इंद्रियों का बाहरी विषय से संपर्क। वासना के 4 कारण, और वासना के इन 4 कारणों को हमें आप याद करें, परीक्षा में आ सकते हैं अलग से कि वासना के 4 कारण क्या हैं। प्रश्न है, वासना के 3 कर्म क्या है। उत्तर है, वासना के 3 कर्म कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और कृष्ण शुक्ल कर्म, यानी कि पुण्य कर्म, पाप कर्म और पाप पुण्य का मिश्रित कर्म, ये वासना के 3 कारण हैं। प्रश्न है, विवेक ख्याति से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, विवेक ख्याति के लिए हम एक बहुत सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, जिससे हमें आराम से समझ आ जाए, इस तरह से कह सकते हैं कि जो वस्तु जैसी है वैसा जानने के सामर्थ्य विवेक ख्याति है। और इसको थोड़ा सा हम इसका एलेबोरेट करते हैं। जो वस्तु जैसा है, इसका अर्थ खाली ये नहीं है कि अगर कहीं पे अगर हमारे पास अगर ग्लास रखा है तो हम ग्लास को ग्लास समझते हैं तो हमें विवेक ख्याति बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया है। वस्तु का अर्थ होता है कि जैसे अगर हमें ऐसा स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि जो जैसा है उसका अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो परमेश्वर जैसा है मुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, इसका मतलब क्या, विवेक ख्याति हुआ। बाकी भौतिक वस्तु का तो ज्ञान हमें ऐसे भी है, और जो ज्ञान आज हमारे पास है तो आज से कुछ समय बाद आवश्यक नहीं कि वही ज्ञान हो, वो ज्ञान वैलिड भी हो। जैसे चिकित्सा विज्ञान शोध कर दी है और कुछ साल बाद ये कहती है कि पहले जो हम चीजें मानते थे वो सही नहीं है, वो गलत है। कुछ नई चीजें आती है, विज्ञान भी शोध करता है, तो बताते हैं जैसे पहले मानते थे कि रोग जो होते हैं वो कीटाणु से होते हैं, एक विज्ञान था। लेकिन बाद में बताया कि नहीं, आदि व्याधि के बारे में जो योग वशिष्ठ में जो बातें बताई गई है, तो उस बात को विज्ञान ने भी प्रमाणित किया कि पहले मन से विचार आते हैं, इससे जो तनाव होती है वो तनाव से बहुत से रोग पैदा होते हैं। मतलब मन में जो हमारे थॉट्स आते हैं वो हमारे, अगर स्ट्रेस या ऐसे इस तरह के तनाव ज्यादा होंगे तो उससे रोग पैदा होते हैं, तो वो बदलते रहते हैं। ये नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो चीज हम नहीं देख पाए थे जो पहले जब बोलते थे कि कीटाणु से रोग होता है, उस समय नहीं देख पाए थे। ये नहीं, ये अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु जैसा है एक बार में देखने के जानने की क्षमता, परमात्मा जैसा है, परमात्मा को हम अगर एकदम जानने की हमें क्षमता मिल जाती है उस परमपिता परमेश्वर को, तो यूनिवर्स में जितनी भी सब चीजें हैं उसको वो एग्जैक्टली मिल जाती है। हमें बार बार हमको रिसर्च या बार बार हमको शोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा जब ज्ञान प्राप्त होती है कि एक बार में ही एग्जैक्टली वही चीज मिल जाए जो है एक्चुअली, बार बार हमको उसको रिसर्च या दोबारा शोध या बार बार हमें ना करना पड़े, उसको इस तरह के जो हमें सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं विवेक ख्याति कहते हैं। जीवात्मा व चित्त के में जो भेद देखना ही, जीवात्मा और चित्त में जो भेद देखने की जो देखना है वो विवेक ख्याति होती है। पुरुष और प्रकृति में भेद देखना विवेक ख्याति है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में आत्मज्ञान के सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। विवेक ख्याति से चित्त कैवल्य के भार को सहने वाला हो जाता है। सत्य पुरुष का भिन्न ज्ञान होना, सत्य पुरुष का जो भिन्न ज्ञान होता है वो उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं, या वो विवेक ख्याति है, या सत्य पुरुष का भिन्न ज्ञान होना विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति के 7 भूमियां हैं, इन भूमियों पर घटित होती है। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हमने वीडियो 2 किया। हमने अगले पार्ट में हम योग दर्शन के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं आपके सामने आएंगे। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।